मेरी सोच बदल रही थी, मेरी मानसिकता बदल गई। दोस्तों 1990 के शुरुआती सालों में मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई। उसकी आर्थिक बुद्धि और उसकी बिज़नेस सफलता के कारण मैं उसका सम्मान करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में है। उसका नाम था बिल। बिल पहले ही अपने रियल एस्टेट निवेश से काफ़ी दौलतमंद था, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी जिज्ञासा जागने पर मैंने उससे पूछा, आप इस बिज़नेस में क्यों हैं? आपको पैसों की ज़रूरत तो है नहीं, है ना? ज़ोर से हंसते हुए बिल ने कहा, आप तो जानते हैं मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, पर मैं इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था कि बिल ने पिछले 2 साल में $1 बिलियन से भी ज़्यादा के 2 कॉमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पूरे किए थे। इसलिए मैं जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु उसके गोलमोल जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। इसलिए मैंने ज़ोर देकर उससे पूछा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? बिल ने काफ़ी देर सोचा और फिर अपने टेक्सास वाले अपने धीमे अंदाज में बोलना शुरू किया। सालों से लोग रियल एस्टेट में निवेश के बारे में मुझसे टिप्स मांग रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके अमीर कैसे बना जाए। कई तो जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं या वे डाउन पेमेंट के बिना तत्काल रियल एस्टेट के मालिक बन सकते हैं। सहमति में सिर हिलाते हुए मैंने कहा, मुझसे भी यही सवाल पूछे जाते हैं। समस्या यह है, बिल ने आगे कहा, कि ज़्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेश में आने के लिए 50,000 या $1,00,000 की ज़रूरत होती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा उनमें से कई लोग डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट के मालिक सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। कुछ तो दिवालिया होने से 2 तनख्वाह दूर होते हैं बस। इसलिए वे ऐसे सस्ते सौदों की तलाश में रहते हैं जिनमें डाउन पेमेंट ना देना पड़े, और इस तरह के सौदे अक्सर घाटे के सौदे होते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि सबसे अच्छे रियल एस्टेट के सौदे अमीरों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और उन लोगों के पास नहीं जाते जिनके पास पैसा नहीं होता है। मैंने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ, मुझे याद है मैं इतना गरीब था कि कोई बैंकर या रियल एस्टेट एजेंट मुझे गंभीरता से नहीं लेता था। आपका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, या फिर होता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उन्हें कोई अच्छा सौदा बताकर उनकी मदद कर सकें? वे आपके निवेश लायक अमीर नहीं होते, मैंने कहा। बिल ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वह उनकी ज़िंदगी भर की बचत होती है। आप जानते ही हैं कि मैं कभी अपना सब कुछ निवेश करने की सलाह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वे अपने जीवन भर की बचत को निवेश में लगाते हैं तो अक्सर वे डरे हुए होते हैं कि भाई उनका पैसा तो डूब जाएगा। अब आप भी जानते हैं और मैं भी कि जो आदमी नुकसान से डरता है उसे अक्सर नुकसान उठाना ही पड़ता है। दोस्तों बिल के साथ मैं कुछ मिनटों तक और बातें करता रहा, लेकिन फिर मुझे एयरपोर्ट भागना पड़ा। लेकिन अब मुझे ये समझ में आने लगा था कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था, और जो मेरा बंद दिमाग था वो अब खोलने लगा था। अब मैं इस बारे में ज़्यादा जानना चाहता था कि उस जैसा अमीर आदमी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था। मुझे एहसास होने लगा था कि बिजनेस में पैसे के अलावा कुछ और भी है जो पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले 1-1.5 महीने तक बिल के साथ मेरी चर्चा जारी रही, और दोस्तों धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि बिल इस बिज़नेस में क्यों उतरा है। ऐसे कौन से कारण हैं जो पैसे से भी ज़्यादा मायने रखते हैं। और मुझे मालूम हुआ कि नंबर 1, वह लोगों की मदद करना चाहता था। इस बिज़नेस में आने का यह उसका सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि वह बहुत अमीर था, परंतु वह लालची या घमंडी नहीं था। वो वास्तव में लोगों की हेल्प करना चाहता था। नंबर 2, वह खुद की मदद करना चाहता था। मेरे साथ निवेश करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अमीर बनने में ज़्यादा लोगों की मदद करूँगा तो मेरे पास ज़्यादा लोग निवेश कर सकेंगे। बिल ने आगे कहा,
मैं दूसरों की मदद करता हूँ ताकि वे अपना खुद का बिजनेस बनाकर अमीर बने। और मज़े की बात यह है कि मैं दूसरों को जितनी ज़्यादा मदद करता हूँ मेरा बिजनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और मैं ज़्यादा अमीर बनता जाता हूँ। अब मेरे पास एक फैला हुआ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ज़्यादा निवेशक हैं और ख़ुद निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा है। यह आपकी भी जीत और मेरी भी जीत वाला सिद्धांत है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से मैंने ज़्यादा बड़े रियल एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चालू कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, छोटे रियल एस्टेट सौदों में निवेश करके सचमुच अमीर बनना बहुत कठिन है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है, परंतु अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको वही रियल एस्टेट सौदे मिलते हैं जो पैसे वाले अमीर लोग नहीं चाहते। नंबर 3, उसे सीखना और सिखाना पसंद है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है जो सीखना चाहते हैं। बिल ने मुझे बताया आगे कि ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत थका देने वाला होता है जो यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। और रियल एस्टेट निवेश की मेरी दुनिया में मैं ऐसे कई लोगों के साथ काम करता हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल होता है जो सोचता है कि उसे सारे जवाब मालूम हैं। मैं मानता हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं वे नए जवाबों की तलाश कर रहे हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे सीखना, बिजनेस सिखाना और उन लोगों के साथ नए आइडियाज़, नए विचार बांटना अच्छा लगता है जो अपनी निरंतर शिक्षा के बारे में रोमांचित होते हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है और मैंने फाइनेंस में MBA भी किया है। यह बिज़नेस मुझे मौका देता है कि मैं दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से फ़ायदा पहुंचा सकूं और उनके साथ रहकर कुछ नया सीखता भी रहूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बिज़नेस में बहुत ही स्मार्ट और हाई क्वालिफाइड लोग आते हैं और उनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं। ये लोग आर्थिक सुरक्षा संबंधी शिक्षा हासिल करने के लिए इस बिज़नेस में आते हैं क्योंकि आज की दुनिया में नौकरियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं और दिनों दिन कम सुरक्षित होती जा रही हैं। हम इकट्ठे होकर आपस में यह चर्चा करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से क्या सीखा है और हम अभी क्या सीख रहे हैं। मुझे सिखाना पसंद है, मुझे सीखना भी पसंद है और इसलिए मुझे यह बिज़नेस भी पसंद है। यह एक बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और यह असली ज़िंदगी का बहुत ही बढ़िया बिज़नेस स्कूल है। 1994 में रिटायर होने के बाद, यानी 47 साल की उम्र में, फाइनेंशियली मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया था और तभी से जब मैं फ्री हो गया, मुझे पैसा कमाने का सरदर्दी मेरे बिल्कुल नहीं था। तब मैंने सोचा कि मैं, इतना तो मुझे मालूम हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है क्या, मैंने उस पर रिसर्च करना आरंभ कर दिया। और जब कोई मीटिंग होती, कहीं सेमिनार्स वगैरह होते तो मैं वहाँ चला जाता था। लोग मुझे बुलाते थे तो मैं सिर्फ इसलिए चला जाता था ताकि मैं सुन सकूं कि वह क्या कहना चाहते हैं और जिन लोगों की बात जो है मुझे अच्छी लगती मैं उनके साथ शामिल भी हो जाता था। लेकिन मेरा लक्ष्य शामिल होने के पीछे पैसा कमाना नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना था। हर कंपनी के अच्छे और बुरे पहलुओं को करीब से और बारीकी से मैं देखना चाहता था। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जानना चाहता था। अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखने के बजाय अब मैं अपने खुद के जवाब ढूंढना चाहता था। कई कंपनियों को देखने के बाद मैंने उन बुरे पहलुओं को देखा जो ज़्यादातर लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, ख़ासतौर पर उन अनजान लोगों को जो इस उद्योग में पहली बार आते हैं और इसमें अपना बिजनेस बनाते हैं। यह सही है कि कई सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बुरे लोग, हारने वाले, फटाफट अमीर बनने वाले कलाकार इस तरह के बिज़नेस की तरफ आकर्षित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की बहुत सारी चुनौतियों में से एक यह है कि वे खुले दरवाजे की नीति पर काम करते हैं, जिससे हर आदमी इस बिज़नेस में शामिल हो सकता है। यह खुले दरवाजे की नीति समानता और बराबरी का वह अवसर देती है जिसकी मांग ज़्यादातर समाजवादी चीख कर करते हैं। लेकिन इन बिज़नेस मीटिंग्स में मुझे कट्टर समाजवादी लोग ज़्यादा नहीं मिले।
यह बिज़नेस पूंजीपतियों के लिए है या कम से कम उन लोगों के लिए है जो पूंजीपति बनना चाहते हैं। झूठ मूठ के सपने देखने वाले, धक्के देने वाले, फटाफट अमीर बनने वालों की भीड़ से आगे जाने के बाद मैं आखिरकार कुछ जानी मानी कंपनीज़ के लीडर्स से मिला। जिससे मैं मिला वे बहुत ही समझदार, उदार, नैतिक, आध्यात्मिक और प्रोफेशनल लोग थे। अपने लंबे बिजनेस अनुभव में मुझे ऐसे लोग कम ही मिले थे। जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया और ऐसे लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था, जिन्हें मैं पसंद करता था, तो फिर मैं इस उद्योग के हृदय तक पहुंच गया। अब मैं वह देख सकता था जो मैं पहले नहीं देख पाया था। अब मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख सकता था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर हालांकि मैं नहीं बना हूँ, और शायद यही वजह है कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ। मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फ़ायदे वे फ़ायदे हैं जिनमें बहुत से पैसे कमाने के आगे की संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। मुझे आखिरकार वह बिज़नेस मिल गया जिसमें दिल है और जो लोगों की गहराई से परवाह करता है। ये मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ यह है कि मैंने हमेशा पारंपरिक शिक्षा तंत्र के मूल्यों से नफरत की है। मुझे याद है जब मैं 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में था तो एक टीचर ने मार्था नाम की एक मेरी फ्रेंड से कहा था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएगी क्योंकि वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही है। मार्था एक शर्मीली और सेंसिटिव लड़की थी। मैंने देखा कि हमारी टीचर के शब्द सीधे उसके दिल में तीर की तरह लगे। जब हाई स्कूल पास करने में कुछ ही महीने बचे थे तो मार्था ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल और कॉर्पोरेट जगत के साथ मेरी समस्या यह है कि वे एक जैसे हैं। इनका सिस्टम यह है कि योग्यतम ही बचा रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर किसी के साथ कोई समस्या है या कोई कुछ नहीं समझ पाता तो सिस्टम उनके लिए रुकता नहीं है, सिस्टम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन सिस्टमों का दिल कहीं खो गया है। जब मैं ज़ेरॉक्स में काम कर रहा था तो मेरे एक दोस्त की सेल्स 3 महीने तक बहुत ख़राब रही। रॉन की मदद करने और उसे सिखाने के बजाय सेल्स मैनेजर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। और मुझे दोस्तों अभी तक याद है जो सेल्स मैनेजर ने उसको श्लोक सुनाए थे। उन्होंने कहा था कि देखो रॉन, अगर तुम जल्दी से अच्छी सेल नहीं करोगे तो यू विल बी फायर्ड, निकाल दिया जाएगा काम से। रॉन ने 1 सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया था। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का समर्थन करने का मेरा एक कारण यह है कि अधिकांश प्रकरणों में कंपनियां बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती है। अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गति से सीखना चाहते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपका साथ देता रहेगा। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सच्चा समान अवसर देने वाली कंपनियां हैं। अगर आप अपने समय और प्रयास का निवेश करने के लिए तैयार हैं तो वे भी इनका निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी दौलत नहीं कमाई है, लेकिन मैं फिर भी हर उस बिज़नेस का समर्थन करूंगा जो मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कद्र करता है।